क्लास हमारा ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का कॉन्सेप्ट कर लिया था। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक द सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर हम जैसे हमने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है कि टू ट्रायंगल्स हमारे कब कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके हमारे 4 क्राइटेरियाज थे जिसके अंदर एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एंड आर एच एस थे। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, बट वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी। व्हाट इज सिमिलैरिटी? मीन्स द फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड द प्रोपोर्शनल साइज। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली इन ट्रायंगल्स विल स्टडी अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर किन किन कंडीशंस पर हो सकते हैं। वी हैव 3 criterias which will be going to study. 3 criteria of similarity is AAA, means if 3 angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle, then the 2 triangles are said to be similar. Then we have the second criteria SSS. SS is for 3 sides of one triangle proportional to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. See, क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंसी में भी एस 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 था, बट कॉन्ग्रुएंसी में एस 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 का मतलब था 3 sides of one triangle equal to the corresponding sides of another triangle. वहां पर sides equal थी, but here we have the proportional sides एस एस एस. Here they doesn't mean for equal size, they are for proportionality. Then we have SAS, यानी 2 sides are proportional and one included angle equal, then also the triangles are similar. See, similarity के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी फिगर्स, एनी पॉलीगन, मतलब कोई भी पॉलीगन्स हैं, if they are similar, they should have equal angles first and their sides should be proportional. मतलब जो उनकी corresponding sides है, they should be in the same ratio, then only the polygons are सिमिलर। तो इसका मतलब ये जो 2 कंडीशंस हैं ये तो हमारे फेवर में हमेशा ही रहेंगी, बिकॉज अगर ए ए ए है तो इसका मतलब एस 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 एप्लीकेबल होगा, एंड अगर एस 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 है तो इसका मतलब ए ए ए एप्लीकेबल होगा। सो लेट अस मूव टू द टॉपिक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, इट इज सेम एज द सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा कि 2 पॉलीगन्स कब हमारे सिमिलर होते हैं, व्हेन दे हैव इक्वल एंगल्स, देयर साइड्स प्रोपोर्शनल। सिमिलरली 2 triangles can be similar if and only if. If and only if means both the conditions जो मैंने लिखी हैं should be true, right? Their corresponding angles are equal. उनके corresponding angles equal होने चाहिए and their corresponding sides are in the same ratio. Means अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं वो तभी सिमिलर हो सकते हैं व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर मैं ये कहता हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है बट साइड्स रेशियो में नहीं है, वी कांट से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट दे डू बी सिमिलर बिकॉज अगर ए ए ए क्राइटेरिया उसके अंदर लगता है तो एस 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 हमेशा एप्लीकेबल होगा। एंड वन मोर थिंग, जो भी ट्रायंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर ऑल्सो, बट नॉट ऑलवेज ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं बट सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो 2 हमारी कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सपोज here I have 2 triangle A, B, C, D, E, F. If I say triangle A, B, C is similar to triangle D, E, F, that means their corresponding angle should be equal. Like angle A should be equal to angle D. A फर्स्ट पोजीशन पे, D फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब कि एंगल A D के इक्वल होगा। B सेकेंड पोजीशन पर है, E सेकेंड पोजीशन पर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, B एंगल E के इक्वल होगा। C थर्ड पोजीशन पर है, F थर्ड पोजीशन पर है, मतलब एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F, यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल F।
यानी कि अगर 3 एंगल्स हमारे इक्वल हैं एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सी AB फर्स्ट 2 है, DE फर्स्ट 2 है, मतलब AB रेशो DE इक्वल टू BC लास्ट 2 EF लास्ट 2 इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट AC रेशो DF, AC रेशो DF। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकेंडली देयर corresponding sides are in the same ratio, मतलब AB upon DE equal to AC upon DF is equal to BC upon EF। तो ये हमारी होती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। लेट अस मूव टू द सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। See, our first criteria for similarity is AAA, that means this is the theorem। इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा, बुक के अंदर डेरिवेशन गिवन है बट एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि वो सिमिलर क्यों है, हाउ आर दे सिमिलर। सी इफ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then the corresponding sides are proportional and hence the 2 triangles are similar। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा, then the corresponding sides are proportional and hence the 2 triangles are similar, मतलब कि सिमिलैरिटी के अंदर उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए एंड सेकेंड थिंग देयर साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। कोई भी पॉलीगन्स अगर हमारे सिमिलर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड साइज उनकी रेशो में होनी चाहिए। तो हमें ये 2 कंडीशन अगर हम प्रूव कर देते हैं देन हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, राइट। हमें क्या गिवन है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पर ये मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, लेट देम बी ट्रायंगल A B C D E F। ये 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे। इन 2 ट्रायंगल्स में हमें क्या गिवन है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, that angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, angle C equals to angle F, right। So angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है। बट उससे पहले हमें साइड्स को प्रोपोर्शन में प्रूव करना पड़ेगा, सेम रेशो में प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम सिमिलर ले सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन डालते हैं, विल डू अ कंस्ट्रक्शन। हम क्या करते हैं, DEF आई टेक इट GH, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, take a point G on DE and H on DF such that AB equals to DG and AC इक्वल टू DH। हमने क्या करा कि एक पॉइंट लिया D के ऊपर G और AB के इक्वल, मतलब इस तरीके से पॉइंट लिया कि जो AB और DG हैं वो इक्वल हैं। इसी तरीके से हमने DF पर एक पॉइंट लिया H सच दैट जो AC है वो DH के इक्वल है। मतलब कहने का ये है कि हमने AB के इक्वल D पर एक लेंथ कट कर ली एंड AC के इक्वल हमने DF पर एक लेंथ कट कर ली। देन उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देते हैं एंड ज्वाइन
G2H, G एंड H को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं, एक और चीज के मैंने D के ऊपर AB की लेंथ अगर कट की है, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी ये कंसीडर कर लिया दैट DE इज ग्रेटर देन AB। अगर AB ग्रेटर होती DE से तो हम DE की लेंथ AB पर कट करते, मतलब जो साइड हमारी ग्रेटर है हम उस साइड के ऊपर दूसरी साइड की लेंथ को कट करेंगे। तो हमने ये प्रिज्यूम किया हुआ है दैट DE इज ग्रेटर देन AB, राइट। अब हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ। सी प्रूफ के अंदर अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को लेता हूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DGH, इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास क्या क्या चीज है, ये साइड इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, AC मेरी DH के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल A मुझे D के इक्वल गिवन है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DGH। सी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एंगल A के इक्वल एंगल D है, A फर्स्ट पोजीशन पे, D फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, AB इज इक्वल टू DG, AB फर्स्ट पोजीशन पर है, DG, एंड ये हमारा बन गया H बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज AB इज इक्वल टू DG, AC is equal to DH, this is by कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एंड एंगल A is equal to एंगल D, this is given। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल B है वो एंगल G के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। B सेकेंड पोजीशन पर है, G सेकेंड पोजीशन पर है, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल G एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल H। C H के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। दूसरा वाला लेने की जरूरत नहीं है, एक ही से हो जाएगा। सी एंगल B एंगल G के इक्वल है एंड B E के इक्वल है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल G इज इक्वल टू एंगल E आ गया, मतलब G एंड E ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल प्रूव हो गए। अब अगर ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब जो GH है वो पैरेलल टू EF हो जाएगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रही है एंड दे आर इक्वल। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइंस पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करती हैं एंड दे आर इक्वल, इसका मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। तो हम यहां पर रीजन लिख देते हैं, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, this implies GH is parallel to EF। GH हमने पैरेलल प्रूव कर दी EF के। अब अगर ट्रायंगल DEF की बात करें, इसके अंदर GH EF के पैरेलल है, मतलब कि BPT अप्लाई हो रही है, BPT अप्लाई कर देते हैं। Therefore in triangle DEF सी DH इज पैरेलल EF, ये अभी हमने प्रूव किया। इसका मतलब क्या हुआ, BPT हमारी अप्लाई हो जाएगी, DG अपॉन DE, DG अपॉन DE इक्वल्स टू DH अपॉन DF, DH अपॉन DF बाय BPT, मतलब कि थेल्स थ्योरम से हमारी ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में आ गई। अब हम ये देखते हैं जो DG है हमारा AB के इक्वल है और DH हमारा AC के इक्वल है। हम वैल्यूज अगर प्लेस कर दें, एज DG इक्वल्स टू AB एंड DH इज इक्वल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन, सो
पुटिंग these values in 1, राइट, इसको हम 1 ले लेते हैं। डी जी की वैल्यू हम क्या प्लेस कर दें, ए बी। डी जी का वैल्यू हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई एज इट इज, इक्वल टू डी एच की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं ए सी अपॉन डी एफ। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। दो साइड्स तो हमारी प्रोपोर्शन में हो गई। अब जिस तरीके से हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था कि हमने डी ई पर जी लिया था और डी एफ पर एच लिया था, मैं इसी कंस्ट्रक्शन को ऐसे भी तो ले सकता था, मैं इसके इक्वल यहां पर कट करूं और इसके इक्वल यहां पर कट करूं, मैं ऐसे भी ले सकता था कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जिस तरीके से मैंने ये करा, सिमिलरली मैं दूसरे तरीके से अगर जाऊंगा तो उससे भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू, जैसे यहां से मुझे मिला है ए सी अपॉन डी एफ, मुझे मिलेगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये सिमिलरली लिख सकते हैं और प्रोसीजर सेम रहेगा, इसलिए पूरा प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट राइट सिमिलरली एंड ये मतलब एक पेयर इसके इक्वल है, दूसरा पेयर यही हमारा दूसरी साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज 1, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको हम 3 ले लेते हैं। फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 we get AB upon DE equals to AC upon DF equals to BC upon EF। मतलब हमारी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए एफ। अब हमारा जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया। एंगल्स इक्वल थे, बिल्कुल। साइड्स हमने प्रोपोर्शन में ले लिए, ऑल पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल, वो भी हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। एक और चीज, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये हम अपने आप से ले सकते हैं दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकेंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर मुझे ये पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है, तो मैं अपने आप से ले सकता हूं एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ, एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। जिस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी में लेते थे ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक उसी तरीके से हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स दे आर इन द सेम रेशियो। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया इज एस एस एस, मतलब अगर हमारी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if corresponding sides of 2 triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and hence the 2 triangles are similar, क्योंकि कंडीशन दोनों ही एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब हमें क्या है, साइड्स प्रोपोर्शन में गिवन है, हम एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो उससे हमारा जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड देन उसके बाद हमारे जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पर इसको थ्योरम को मैं डराइव नहीं कर रहा, बिकॉज बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जैसा हमने अभी ए क्राइटेरिया का डेरिवेशन किया है। तो इसको जस्ट मैं रिजल्ट कैसे यूज होगा मैं वो अप्लाई कर रहा हूं, एंड बाकी जो इसका डेरिवेशन है वो तुम अपने आप से ट्राई करो। अगर तुम्हें ये डेरिवेशन नहीं आता
मेरे को बताओ, मैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा डाउट्स के अंदर, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हो गए ए बी सी एंड डी ई एफ। एस 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 क्राइटेरिया का मतलब थ्री साइड्स इक्वल नहीं है, थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी इफ in triangle ABC and triangle DEF थ्री साइड्स प्रोपोर्शन में, मतलब कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC रेशो EF इक्वल्स टू AC रेशो DF, देन ट्राइंगल फर्स्ट वाला तो हम एज इट इज लिख देंगे नाम ABC, सिमिलर टू ट्राइंगल दूसरे वाले का नाम हम अपने आप से नहीं लिखते हैं, हम हमेशा क्या करेंगे, मैचिंग पार्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैचिंग पार्ट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, AB रेशो DE, AB फर्स्ट टू पोजीशन पर है, तो इसका मतलब यहां पर जो थ्री प्लेसेस हैं हमारे, अगर AB रेशो DE है, AB फर्स्ट टू पोजीशन पर है तो DE भी हमारा फर्स्ट टू पोजीशन पर होना चाहिए, एंड DE फर्स्ट टू पोजीशन पर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला पार्ट मैचिंग पार्ट हमारा रहेगा। सेकंड हम देखते हैं BC रेशो EF, BC लास्ट टू है तो मतलब EF जो है वो रेशो क्या रहनी चाहिए, लास्ट टू रहनी चाहिए। हमारा क्या बचा था, F बचा था, मतलब मैं DEF भी ले सकता हूं और EDF भी ले सकता हूं, राइट। अब यहां पर AB रेशो DE, AB रेशो DE दोनों से आ रही है, BC रेशो EF, BC रेशो EF मतलब BC लास्ट टू है तो EF लास्ट टू होना चाहिए, वो किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो हम क्या लेंगे, ट्राइंगल DEF बाय SSS क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंड ये मैं किसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, A फर्स्ट पोजीशन पर है, D फर्स्ट पोजीशन पर है, B सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर E है, मतलब एंगल B E के इक्वल है, C थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर F है, इसका मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल F। बट ये तभी होगा जब तुम अपना ये वाला जो पार्ट है ये अकॉर्डिंग टू द मैचिंग पार्ट्स लिखोगे, तभी ये तुम कर सकते हो। अगर तुमने इसके अकॉर्डिंग ये सिमिलैरिटी नहीं लिखी है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, DEF की जगह तुम DF ही लिख दोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे, सेम नहीं आएंगे, तो उस केस में जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा, या किसी और क्वेश्चन में वो एप्लीकेबल होगा तो प्रूव नहीं हो पाएगा। Now a third criteria is SAS, यानी two sides proportion and their included angles are equal. Say if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. See in triangle A, B, C and triangle D, E, F, what we have, one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle. If I take angle B equals to angle E, if angle B is equal to angle E and the sides including these angles, ये एंगल किन दो साइड से बन रहे हैं, AB एंड BC से, और ये किससे बन रहा है, DE एंड EF से, मतलब कि ये वाली साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, एंड the sides including these angles are proportional, मतलब AB रेशो DE, AB रेशो DE is equal to BC रेशो EF, then triangle ABC is similar to triangle। अब मैचिंग पार्ट कैसे लिखेंगे, पहले एंगल देखते हैं। एंगल B एंगल E के इक्वल है, गिवन है। एंगल B जो है ABC में मिडिल पोजीशन पर है, तो जो E है वो मिडिल में आएगा,
लाइक दिस। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ए बी रेशो डी ई। ए बी फर्स्ट टू पोजिशन पर है तो डी ई फर्स्ट टू पोजिशन पर होना चाहिए, जो कि ये होगा। बचा क्या हमारा, एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस। ये जो मैंने लिया है, ये जिस तरीके से क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगी कंडीशन, मैं उस तरीके से करा रहा हूं जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इसका भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन जो हमारे 3 क्राइटेरियाज हैं, ए जिसका हमने डेरिवेशन किया है, दूसरा एस एस एस, थर्ड एस ए एस। जो सेकेंड एंड थर्ड एस 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 एंड एस ए एस का डेरिवेशन तुम खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे कि हमने ए क्राइटेरिया प्रूव करा है। बट मैं यहाँ पर ये सिर्फ जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। बी ई के इक्वल है। एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। और जो ये मेरी दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, थर्ड साइड भी मेरी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, यानी ए बी रेशो डी ई इक्वल टू बी सी रेशो ई एफ इक्वल्स टू, थर्ड क्या हमारा बचा, ए सी रेशो डी एफ। ए सी रेशो डी एफ। तो ये थे हमारे 3 क्राइटेरियाज। सिमिलैरिटी के अंदर हमारे सिर्फ 3 क्राइटेरियाज हैं, ए एस एस एस, एस ए एस। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास 4 क्राइटेरियाज थे। एंड ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर सिमिलर ऑल्सो। लेट अस डू सम एग्जांपल्स। जो अभी हमने क्राइटेरियाज करे हैं उन क्राइटेरियाज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली 2 ट्रायंगल बना रखे हैं तुम्हारे लिए। मैं इनको लेबल कर देता हूं ए बी सी डी ई एफ। मुझे ये गिवन है कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है। एंगल ए जो है वो एंगल ई के इक्वल है, राइट। हमें बताना है ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ what we have, angle B is equal to angle D, angle A is equal to angle E C। अगर मैंने पहले ट्रायंगल का नाम ABC लिखा है, पहले मैंने ABC लिया फिर DEF लिया है, तो पहले मैं किसके पार्ट्स लिखूंगा, ट्रायंगल ABC के पार्ट्स लिखूंगा। B D के इक्वल हो गया, A E के इक्वल हो गया। C किसी भी ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो ऑब्वियस ही बात है वो इक्वल ही होगा, बिकॉज ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसीलिए अगर हमारी जो कंडीशन है ए अगर हम डबल ए से भी अगर करते हैं तो हमारा जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब 3 एंगल्स जरूरी नहीं है प्रूव करो, 2 एंगल्स अगर इक्वल आ गए हैं तो भी हम ट्रायंगल्स को सिमिलर ले सकते हैं। सी यहां पर ये हमें क्या है, गिवन है 2 एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल C। एंगल A हमारा किसके इक्वल है, E के। A फर्स्ट पोजीशन पर है तो E हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। एंगल B सेकंड पोजीशन पर है। B हमारा किसके इक्वल है, एंगल D के, मतलब एंगल D हमारा सेकंड पोजीशन पर आएगा। एंड थर्ड हमारा क्या बचा, F। तो ये हो गया हमारा बाय A और A क्राइटेरिया, मतलब ए भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब ये जो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर होगा, इसका मतलब देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑल्सो। हमें ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज DEF। ये हमें गिवन है, हमें साइड्स गिवन है, से दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज से 7 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर,
एंड हमें ये गिवन है कि जो थर्ड साइड है ये है सपोज आई टेक 6 सेंटीमीटर एंड ये मेरी है से 5 सेंटीमीटर। मुझे चेक करना है वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। मुझे साइड्स गिवन है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। मैं यहां पर देख रहा हूं अगर मैं ए बी रेशियो ई एफ फाइंड आउट करता हूं तो मेरी ये रेशियो क्या आती है, ए बी इज 4 ई एफ इज 8, रेशियो इज 1/2। अगर मैं ये देखता हूँ ए सी 7 है और ये मेरा 14 है, मुझे देख के पता चल रहा है 1:2 आएगा। मैं ए सी रेशियो डी एफ अगर फाइंड आउट करता हूँ ये मेरा आ जाएगा 7/14, दैट इज ऑल्सो 1/2। अब मेरी थर्ड साइड बचती है बी सी एंड ई डी का रेशियो। मैं बी सी रेशियो ई डी फाइंड आउट करता हूँ जो कि मेरा 6:5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है, सिर्फ 2 ही साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, यानी ए बी रेशियो ई एफ इज इक्वल टू ए सी रेशियो डी एफ, बट दे आर नॉट इक्वल टू बी सी रेशियो ए डी, बी सी रेशियो ए डी। इसका मतलब क्या हुआ, triangles are not similar, therefore triangles are not similar to each other because जो sides हैं वो proportion में नहीं हैं, so they are not similar. Now in question number 3, suppose this is a triangle P Q R, this is S T U। हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। हमें पी क्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, एस टी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, पी आर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर and say SU is 24 सेंटीमीटर एंड हमें यह गिवन है कि जो एंगल Q है दिस इज 60 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम देखते हैं हमारा SAS क्राइटेरिया क्या यहाँ पर फुलफिल होता है। सबसे पहले तो जो एंगल Q है वो एंगल S के इक्वल है एंड ईच बीइंग 60 डिग्री। PQ रेशियो ST हमें पता है 2.5/5 1/2 आएगा, तो PQ रेशियो ST हमारा क्या आता है 2.5/5 यानी कि 1/2 आ गया। रेशियो कुछ भी हो सकती है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 1/2 लेकर किया था, ज़रूरी नहीं है कुछ भी रेशो हो सकती है, मैंने तो ऐसे ही कोई भी वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं क्यू आर रेशो एस यू फाइंड आउट करता हूँ, क्यू आर रेशो एस यू ये मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन 24 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1/2। सी 2 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड 1 एंगल इज इक्वल। इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल बिकॉज SAS क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं एंगल Q S के इक्वल है, Q यहाँ पर बीच में है, मतलब कि हमारा जो एंगल S है वो बीच में आएगा। अब हम देखते हैं PQ रेशो ST, PQ फर्स्ट टू पोजीशन पर है तो ST हमारा फर्स्ट टू पोजीशन पर होना चाहिए। ST हमारा फर्स्ट टू पोजीशन पर कैसे आएगा, इससे आएगा TS से, बाकी हमारा क्या बचा U, तो ये बन गया TSU बाय SAS criteria. These two triangles are similar to each other, means they are having the same shape, their corresponding angles are equal and their sides are in proportion.